नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि ये दुनिया रूप देखती है, सूरत देखती है, सीरत या गुण नहीं देखती है। पर सच ये है कि जरूरी नहीं जो सुंदर दिखता हो, गोरा हो, वो गुणवान भी हो। सामान्य चेहरे मोहरे वाले लोग भी बेमिसाल गुणों और प्रतिभा के धनी होते हैं। हमें इंसान की परख उसकी दिखावट से नहीं बल्कि उसके गुणों से करनी चाहिए। आप बताइएगा इस बारे में अपने अनुभव। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में इसी बात को हम आगे बढ़ाने वाले गाने ले आएंगे और बातें होंगी रूप और गुण की, और बातें होंगी आपकी यादों से सजा होगा ये कार्यक्रम। शादी, ब्याह, नौकरी, दोस्ती या काम के सिलसिले में क्या आपने देखा कि जिसके पास रूप होता है वो फायदे में रहता है? क्या आपको लगता है कि ये दुनिया रूप को ही गुण मान लेती है? जरूरी नहीं दोस्तों कि जो खूबसूरत हो वो गुणों और प्रतिभा का भी धनी हो। कई बार बहुत बदसूरत लोग भी बहुत अकूत के प्रतिभा के धनी होते हैं और उनका दिल बहुत ही खूबसूरत होता है। बहरहाल, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। कौन कह रहे हैं ये बात, फिल्म माया में इस गीत के जरिए। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवानी कहीं चल। कौन कह रहे हैं ये बात, ये है आपको बताना। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मतवाला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। देवानंद ने कही ये बात माला सिन्हा से, और यही हमने आपसे सवाल पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है और बहुत जल्द जवाब हमें मिला है। लगता है सारे श्रोताओं ने ये फिल्म देखी, एक भी गलत जवाब हमें नहीं मिला। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि कोई भी इंसान न तो पूरा सुंदर है और ना ही पूरा सांवला। हर इंसान की कमजोरियां भी हैं और खूबियां भी हैं। मन की निर्मलता का निखार आपकी सीरत में गजब का निखार लाता है, और इस निखार के आगे सुंदरता फीकी
ही रह जाती है। सूरत और सीरत गढ़ी नहीं जाती, ये तो ऊपर वाले की देन है और दोनों के रसायन का बिंदु आपका मन है। और आर्ट यही है कि आप कितने संवेदनशील हैं। सीरत की संवेदनशीलता जिंदगी छूने के अनुभव को सार्थक बना देती है। इसी में जिंदगी का विस्तार है। क्या बात है, बड़ी ही सही सशक्त भाषा में आपने टिप्पणी भेजी है, ललित भाषा में। दोस्तों, अमूमन ज्यादातर लोग सीरत नहीं बल्कि सूरत देखते हैं। फिल्मी गाने तो हुस्न और खूबसूरती की तारीफ से भरे पड़े हैं। सन 1961 की एक फिल्म घराना में हुस्न की तारीफ कर रहे हैं एक हीरो, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। एक हीरोइन थी, कौन है वो हीरो हीरोइन? आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है। फिल्म घराना से ये थी पहली। अब हम एक श्रोता की टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी बातें जो भी आ रही हैं बहुत संक्षिप्त में लिखिए, हम आपकी बातें आप तक पहुंचाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं खुद आकर्षक प्रतिभा वाला नहीं हूं और मेरे बर्ताव में भी सादगी है, पर मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सब जगह मेरी अवज्ञा होती है। पर कुछ कुछ लोग जरूर ऐसे हैं मेरी जिंदगी में आए जो मेरी उपस्थिति को इग्नोर करते हैं या अपने किसी काम में मेरा उपयोग हो सकता है तभी मेरी उपस्थिति की याद उन्हें आती है, पर उनका स्वभाव ऐसा ही है और रहेगा वैसा जैसा सोचकर अब जी जलाना बंद कर दिया है। दोस्तों, यही तो बात है, कई बार हम सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते हैं। आप अपने अनुभव साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। दोस्तों, सादगी की अपनी एक अलग सुंदरता होती है जिसके सामने हर रंग फीका होता है। कुछ यही बात पर्दे पर महमूद कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं ये नहीं बताना है, आपको बताना है फिल्म का नाम बताइए। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, हर तरफ ये शोर है गिर पड़ेगा आसमां, पर तेरी खामोशी अल्लमा अल्लमा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन,
जान बहार जान चमन हर तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और कुछ लोगों ने फिल्म का नाम सही बताया है, कुछ लोगों ने महमूद किससे कह रहे हैं हीरोइन का नाम बताया है और लगातार हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां मिल रही है। क्या दोस्तों, वैवाहिक विज्ञापनों में अक्सर लिखा होता है गोरी गुणवान बहू कद 5 फीट से ऊपर वगैरह वगैरह। इस तरह के अनुभव से आप भी गुजरे कभी, या फिर आपके दोस्तों मित्रों के बीच इस तरह की बातें आपको सुनने को मिली? और एक बात और बताइए, सांवले या काले रंग वाली खास तौर पर लड़कियों को कई बार सुनना पड़ता है कि लड़की सुशील तो है पर जरा सांवली है, पर जरा काली है। क्या आपको सुननी पड़ी ऐसी कोई बात, और इस बात का आपके दिल पर क्या असर पड़ा, ये जरूर बताइएगा। और आपको इससे किस तरह का हौसला मिला ये भी बताइए, ताकि अन्य लोगों को आपकी बातों से प्रेरणा मिले। बहरहाल हम आपकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा है, सूरत और सीरत। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि सूरत से सीरत का गुणी होना ज्यादा अच्छा होता है। सूरत तो लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन सीरत को हमेशा याद रखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं दोनों को देखता हूँ, सूरत और सीरत, पर दोनों एक साथ कम ही लोगों को नसीब होती है। जिनके पास रंग रूप है, उनके पास कोमलता नहीं। यदि दोनों ही एक साथ हो तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। क्या बात कही है आपने दोस्तों। क्या आप अपना रंग सांवले से गोरा करने के चक्कर में कभी कुछ ऐसा भी किया है कि इससे लेने के देने पड़ गए हों? कई बार कुछ लोगों का रंग जब सांवला होता है या काला होता है तो लोग कुछ ऐसी अखबारों में पढ़कर, कहीं से पढ़कर ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रयोग कर लेते हैं, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो इस तरह कुछ प्रयोग किया हो तो बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बताइए हमें कि फिल्मी पर्दे पर एक अभिनेता गा रहे हैं ये गाना, किसके लिए? हीरोइन का नाम आपको बताना है। हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है सरस्वती चंद्र। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन।
सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना था और हमने पूछा था हीरोइन का नाम। हीरोइन थी नूतन। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने फिल्म का नाम लिख भेजा है। बहरहाल जवाब आपने सही दिया है और हम कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था फिल्म घराना से, हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था राजेंद्र कुमार और आशा पारिख। बिल्कुल सही जवाब आया है। दोस्तों, एक फिल्म है जिसका गाना हर बरस गरबा में गाया जाता है। इस गाने पर गरबा भी खूब खेला जाता है। भगवान दादा गीता बाली हैं इस फिल्म में। श्री रामचंद्र का संगीत है। वो कहते हैं भोली सूरत दिल के खोटे। आपको फिल्म का नाम बूझना है। फिल्म का नाम याद कीजिए और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और बारी बारी से हम बताएंगे आप सबकी बातें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब पहली बार किसी इंसान को देखते हैं तो हमारी नज़र उनकी सूरत पर ही जाती है। यदि वो गोरा और खूबसूरत हो तो आकर्षित होना स्वाभाविक है, पर असली सूरत तभी पता चलती है जब उनसे घुले मिले। एक श्रोता ने लिखा है कि पूरी दुनिया ही सूरत की दीवानी है, सीरत की नहीं, और इसी सूरत को संवारने के लिए एक से एक प्रलोभन दिए जाते हैं कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां द्वारा। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर ये खूबसूरत दिखने की चाहत बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। हम सभी किसी न किसी तरह से इस प्रलोभन के जाल में फंसे हुए हैं, पर बाजार में ऐसा कोई उत्पाद नहीं जो सीरत को संवारने का काम करे। हो भी नहीं सकता, क्योंकि सीरत तो प्राकृतिक होती है, या फिर हम खुद ही उसे संवार सकते हैं। बहुत ही उम्दा बात आपने लिखी है। दोस्तों, कई बार हम भ्रम में पड़ जाते हैं, चेहरा सच्चा है या दिल। सच्चा झूठा फिल्म में ये बात कौन कह रहे हैं हीरोइन से, आपको ये बताना है। कौन है जो हीरोइन से बात ये कह रहे हैं? दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात, दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देख
सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। राजेश खन्ना ने ये बात कही पर्दे पर, और यही हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से त्वरित जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब आया है। दोस्तों, एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि एक गाना हर बरस गरबा में गाया जाता है, जिस पर गरबा भी खेला जाता है। भगवान दादा और गीता बाली हैं उस फिल्म में, सी रामचंद्र का संगीत है। कहते हैं कि भोली सूरत दिल के खोटे। आपसे हमने फिल्म का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब आया है, पर हम अभी नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं आप भी इसका जवाब दें। दोस्तों, हमें बताइए कि क्या आम जिंदगी में आपने ऐसा देखा कि व्यक्ति की परख उसके चेहरे या रंग रूप से हुई? आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग हैं जो ऐसी बात कहते हैं? और हमें ये भी बताइएगा कि क्या कभी आपको दफ्तर में या आस पड़ोस में किसी वैवाहिक समारोह में अपने सांवले रंग या काले रंग पर हीन भावना का शिकार होना पड़ा, या किसी ने आपको मतलब आप पर फप्तियां कसी आपके रंग रूप को लेकर? दोस्तों, एक पहेली। रेखा की एक फिल्म जिसमें वो सामान्य रूप रंग की होती हैं और बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है। इस फिल्म में राकेश रोशन भी हैं। रेखा की एक फिल्म है जिसमें वो सामान्य रूप रंग वाली होती हैं, पर बाद में वो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती हैं किसी वजह से। वो नदी में गिरा दी जाती हैं, फिर मगरमच्छ काट लेता है, वगैरह वगैरह। अब फिल्म की कहानी बताएंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। आपको सिर्फ बताना है फिल्म का नाम। अब हमें साथ में ये भी बताइए, सांवले रंग वाली कौन सी फिल्मी हीरोइनें आपको पसंद है, जिनका रंग सांवला रहा हो लेकिन वो बड़ी अदाकारा रही हो? आपकी पसंदीदा वो हीरोइन कौन सी हैं? एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सीरत यानी आंतरिक सुंदरता, जबकि सूरत का संबंध बाह्य सुंदरता से है। अधिकांश सीरत कम आकर्षित करती है, जबकि सूरत के सभी कायल हो जाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर रचना है। हम अपने बात करने के अंदाज और उठने बैठने के तरीके, बात करते वक्त चेहरे के उतार चढ़ाव, अपने वर्ण के अनुसार कपड़ों के चयन वगैरह से अपने व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और बहुत सारे पारखी लोग हैं जो गुणों को पहचान लेते हैं। दोस्तों, कहने वाले कहते रहते हैं। किसी के सांवले रंग पर कई बार लोग तंज करते हैं, पर सूरत की बजाय पारखी लोग सीरत पहचान ही लेते हैं। कुछ लोग जमाने की परवाह किए बगैर अपनी धुन में मगन रहते हैं। एक नदी है, मतलब अब एक सिचुएशन की बात हो रही है फिल्मी पर्दे पर। नदी है, नदी पर कश्ती है, कश्ती में बैठी है एक अदाकारा। कौन है वो अदाकारा? चलिए हम फिल्म का नाम आपको बता देते हैं। फिल्म है छोटी छोटी बातें। नदी है, नदी पर कश्ती है, कश्ती में बैठी है एक अदाकारा। अदाकारा का नाम आपको बताना है। कुछ और ज़माना कहता है। फिल्म है छोटी छोटी बातें।
कीजे पत्थर के बुतों से, क्या कीजे फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। छोटी छोटी बातें फिल्म का गाना था और हमने श्रोताओं से पूछा था कौन है कश्ती पर बैठी अदाकारा। बहुत कम इस जवाब इसके सही मिले हमें। नादिरा पर फिल्माया गया ये गाना। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरी माँ बहुत गोरी थी, पिताजी का रंग गेहुआ, माँ की सुंदरता और गुणों से वो सभी को बहुत प्यारी लगती थी। हम लोगों के समय में घर के लोग अपने बच्चों को सुंदर या प्यारा नहीं कहा जाता था। शादी के बाद मुझे अपने देवर नंदों से पता चला कि मैं सुंदर हूँ। क्या बात है भाई। अपनी खूबसूरती का एहसास भी कुछ अलग ही होता है, लेकिन असल में गुणों से ही लोग आपको प्यार करते हैं। कहा जाता है ना कि आपकी चमड़ी से नहीं प्यार होता है, बल्कि आपके काम से प्यार किया जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ एक रिश्ता तय हुआ। लड़का बहुत खूबसूरत था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा सिर्फ उनके यहाँ खूबसूरती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि ओमपुरी जी का चेहरा पहली बार मैंने फिल्म आक्रोश में देखा था, तो पहली नज़र में यही विचार आया कि क्या ऐसे चेहरे वाले भी फिल्मी कलाकार हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती गई, मुझे यकीन हो गया कि फिल्म के चरित्र के हिसाब से यही चेहरा उपयुक्त था। इसके बाद तो हर फिल्म में ओमपुरी जी ने अपने सशक्त अभिनय का लोहा मनवाया और मैं उनका कायल हो गया। ऐसी बहुत सारी फिल्मी हीरोइन है, फिल्मी हीरो हैं जो सांवले रंग के हैं और बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन अपने अभिनय के कारण चर्चित हैं और मशहूर हैं। तो आपके जहन में कौन सी हीरोइन और हीरो हैं जो सांवले रंग वाले हैं, जो बहुत खूबसूरत नहीं लेकिन आपके पसंदीदा कलाकार हैं, बताइएगा हमें। क्या मामूली चेहरे या दबे रंग की वजह से कभी हीन भावना हुई आपको, या किसी तरह के तंज भरी बातें आपको सुनने को मिली कहीं पर? अब फिल्म है रोटी। फिल्मी पर्दे पर कौन किसके लिए गा रहे हैं ये गाना, बताइए हमें हीरो हीरोइन का नाम। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार सरकार नहीं मिटता। हो रूप मिट जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। क्या बात कही है ओए तौबा, क्या बात कही है ओए तौबा। ये दिल बेईमान मचल जाएगा। ओ गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा।
रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। रोटी फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन किसके लिए गा रहा है ये गाना, कौन कलाकार गा रहे हैं, राजेश खन्ना और मुमताज हैं। सभी श्रोताओं की ओर से इसका हमें सही जवाब मिला है। और एक पहली पूछी थी हमने आपसे, रेखा रहती हैं फिल्म में और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो फिल्म में, तो उस फिल्म का नाम खून भरी मांग। और हमने आपकी पसंदीदा हीरोइनों के नाम पूछे थे, हीरो के नाम पूछे थे कि रंग सांवला हो, चेहरा उतना खूबसूरत ना हो, लेकिन फिर भी पर्दे पर वे बहुत सफल रही हैं वो हीरोइनें। तो बहुत सारे श्रोताओं ने हीरोइन के नाम लिखे हैं, विद्या बालन, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी। हीरो के नाम अभी तक नहीं आए हैं। क्या आपको वो हीरो नहीं पसंद है? एक श्रोता ने लिखा था ओमपुरी का नाम। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि रंग कैसा है ये किसी व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, भगवान की देन है। मन सच्चा और अच्छा हो तो बस फिर क्या कहते हैं। हिंदी फिल्मों में कितनी नायिकाएं हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। स्मिता पाटिल सबसे ऊपर आती हैं। मैं तो उन्हीं 1975 में दूरदर्शन पर मराठी समाचार प्रस्तुत करते देखा था, तब से बहुत ही अच्छी लगती हैं और उनकी जैसी एक्टिंग भला कौन कर पाता है। अब एक पहेली दोस्तों, कई बार अपने रंग को लेकर अपने गुणों की अहमियत बतानी पड़ती है। जब रंग गोरा नहीं होता है, काला होता है, तो अपनी अहमियत दर्ज करनी पड़ती है अपने गुणों से। अब एक फिल्म गुमनाम थी, उसमें मतलब फिल्म का नाम गुमनाम था, उसमें भी ये नौबत आती है एक गाने में। मतलब ये कहा जाता है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो आपको बताना है कि कौन कलाकार हैं जो बार बार ये कह रहे हैं। चाहे तो आप हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अष्टावक्र नाम के एक ऋषि थे जो जनक राजा के गुरु थे। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन ज्ञान के पूरे भंडार थे। एक दिन जब वो धर्म सभा में पधारे तो किसी ने उनका मजाक उड़ाया और उन्होंने उसे शाप दे दिया। इसलिए शरीर कैसा भी हो, इसका महत्व होना चाहिए, महत्व नहीं होना चाहिए बल्कि गुण का महत्व होना चाहिए। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में हीरोइन की तारीफ के बहुत सारे गाने हैं, पर हर तारीफ के पीछे प्यार जरूर होता है। इस गाने में तारीफ है, कौन किसकी तारीफ कर रहे हैं, जरा ये बताइए हमें, कौन किसकी तारीफ कर रहे हैं। ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न
बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे नाम आने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे नाम आने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो। फिल्म थी पेइंग गेस्ट, देवानंद नूतन से ये बात कहते हैं। और ये हमने आपसे सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आए हैं, एक भी गलत जवाब हमें नहीं मिला है। हमने आपसे एक और पहेली पूछी थी, कई बार अपने रंग को लेकर अपने गुणों की अहमियत भी बतानी पड़ती है। एक फिल्म थी गुमनाम, जिसमें एक हीरो कहते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आपको बताना है कौन कह रहे हैं किससे, मतलब कौन हीरो है, कौन हीरोइन से कह रहे हैं, कौन कलाकार किससे कह रहे हैं, ये बात आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य बोध सदियों से हमारे विचार विमर्श का केंद्र रहा है। साहित्य में तो खास तौर से प्रकृति से लेकर सोच विचार वगैरह तक में सुंदरता की खोज होती है। यदि किसी इंसान को मन की सुंदरता से पसंद करते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। देखने में आया है कि हमारा चित्त और मन जैसा सोचता है वही चीज हमारे व्यवहार में भी उतरती है। इस नाते हमें किसी व्यक्ति में तन की जो भी कमी है इसे छोड़कर मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। कई बार गोरे रंग वालों को ये भी कहना पड़ता है, मतलब ये सुनिए और बताइए कि कौन अदाकारा गा रही हैं पर्दे पर ये गाना। फिल्म है बंदिनी। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। एक लाज रूप
हमने आपसे पूछा था कौन अदाकारा गा रही हैं फिल्मी पर्दे पर ये गाना। फिल्म थी बंदिनी, नूतन गा रही हैं ये गाना। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है और श्रोता अपने पसंदीदा कलाकारों के नाम भी बता रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें स्मिता पाटिल, मीना कुमारी और रेखा बहुत ही पसंद हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है सूरत और सीरत इन दोनों में सामंजस्य बड़ा ही दुर्लभ है आजकल। सूरत वैसे तो दिल का आईना हुआ करती है, परंतु इस पर कुछ लोग मुखौटे लगाकर रखने लगे हैं। रूप ईश्वर की देन है, लेकिन कहावत है कि किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है आपने। दोस्तों, बहुत लोगों को अपने रूप पर गुमान होता है, जिन्हें एहसास दिलाना पड़ता है कि सूरत नहीं सीरत महत्वपूर्ण है। एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। लेखक, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार। फिल्म पूरब और पश्चिम। लेखक, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार। आप सोच रहे होंगे कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना, आपको ये बताना है। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। फिल्म थी पूरब और पश्चिम। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। मनोज कुमार और सायरा बानो। खूब लंबी तादाद में इसका जवाब आया है और सही जवाब आया है। एक भी गलत जवाब हमें नहीं मिला। लगता है सारे श्रोताओं ने इस फिल्म को जरूर देखी होगी और वैसे भी हमारे श्रोताओं का ज्ञान बड़ा ही समृद्ध है और हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं। हमारे श्रोता टिप्पणी में भी ये बात लिख भेजते हैं। कई बार ये भी लिखते हैं कि बिल्कुल आसान सवाल। चलिए अब हम एक और आसान सवाल पूछते हैं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी पढ़कर सुना देते हैं। आप कहें तो हम पहले सवाल आपसे हम पूछ लें। कश्मीरी पोशाक पहने शिकारे में झील पर कश्ती खे रही हैं शर्मिला टैगोर। शिकारे पर है एक कलाकार, उनका नाम तो बताना ही है आपको, साथ में झील का नाम भी बताइए। चलिए सवाल हम जरा दोहरा देते हैं। कश्मीरी पोशाक पहने शिकारे में झील पर कश्ती खे रही हैं शर्मिला टैगोर। शिकारे पर है एक कलाकार, उनका नाम तो बताना ही है आपको, झील का नाम भी आपको ही बताना है। गाना सुनिएगा और बताइएगा। गाने से पहले ये टिप्पणी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है,
एक बार नेपोलियन से मिलने एक बहुत सुंदर और अच्छे कपड़े पहने आदमी आया। उसको लेने खुद नेपोलियन दरवाजे तक गए, पर जब वो जाने लगा तो नेपोलियन अपने तख्ते से उठे नहीं। कुछ दिनों के बाद एक और आदमी मिलने के लिए आया तो वो देखने में अच्छा नहीं था और उसके कपड़े भी ठीक नहीं थे। नेपोलियन ने उसे अंदर बुलवा लिया और कुछ देर के बाद जब वो जाने लगा तो नेपोलियन उसे खुद दरवाजे तक छोड़ने आए और काफी सामान देकर उसे विदा किया। दरबारियों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि उसे जाने दिया, जबकि देखने में वो अच्छा आदमी लगता था और दूसरे को जो देखने में बहुत ही बेकार लगता था उसको आपने इस तरह से विदा किया। नेपोलियन ने जवाब दिया, किसी आदमी की खातिर उसकी सूरत देखकर नहीं की जाती है, जबकि उसे विदा उसकी बुद्धिमत्ता यानी सीरत देखकर की जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि सूरत देखकर नहीं बल्कि सीरत की कद्र होती है अमूमन ज्यादातर जगहों पर, और सीरत की ही कद्र की जानी चाहिए। सवाल तो हमने आपसे पूछ ही लिया है, आपको बताना है झील का नाम और कौन कलाकार गा रहे हैं। ये गाना फिल्म है कश्मीर की कली। कलाकार का नाम और झील का नाम। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें। हमने आपसे कलाकार का नाम पूछा था, कौन कलाकार हैं जो गा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं हीरोइन के लिए, और झील का नाम भी पूछा था। फिल्म थी कश्मीर की कली, डल झील पर फिल्माया गया था ये गाना। शम्मी कपूर थे हीरो। सही जवाब आया है श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल वैवाहिक संबंधों को तय करने में अधिकांश रिश्तों में वधू की सूरत और वर की सीरत पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि दोनों की सूरत से ज्यादा सीरत पर ही गौर करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है,
ये भला भेदभाव क्यों कि बहू जो होती है, लड़की की सूरत इम्पॉर्टेंट होती है और जो लड़का होता है शादी के समय उसकी सीरत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप शुरुआत आपसे होती है, आप अपने घर से इसकी शुरुआत करें कि सूरत नहीं सीरत पर ध्यान दें। बहरहाल अब देखिए कि ये एक अजीब सा सवाल जवाब है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में। कौन है हीरोइन इस फिल्म में, आपको ये बताना है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों। बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी कोल्हापुरे, जीनत अमान। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दोनों नाम लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वाकई आज का विषय है जिस पर ध्यान कभी कभी ही जाता है। इंसान चेहरे से कम और उसके व्यक्तित्व से देखा जाए तो देखने वालों का नजरिया सही रहता है, क्योंकि चेहरे तो केवल सामाजिक भाव को दर्शाते हैं। मन से सुंदर व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों का भी सम्मान और आदर करते हैं। बहरहाल अब ये गाना सुनिए, इस गाने के बगैर ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम अधूरा सा है। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। क्या मिलिए, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें।
असलियत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। और एक श्रोता ने लिखा है, सूरत और सीरत की थीम का संयोजन लेकर बड़े ही सुरीले गीत सुनवाए। आज की थीम के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार कि आप सब ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। फिल्म थी इज्जत, और कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया। बहरहाल अब आज का समय हो रहा है पूरा। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार।